देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये रेत और मिट्टी को पूरा कंप्लीटली गायब कर रही है, तो बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। वेट वैक्यूमिंग में भी इस मशीन का कोई भी जवाब नहीं। देखिए कितना ज़्यादा पानी था मैट के ऊपर, लेकिन सारा का सारा पानी जो है मशीन ने सोख लिया। इसकी 1600 वॉट की मोटर इसको 21.5 kPa का सक्शन पावर प्रोवाइड करती है। बड़े से बड़ा एरिया क्लीन कर सकते हो मशीन की ब्लोइंग से। मशीन को क्लीन करना भी बहुत ईजी है। सारा का सारा पानी देखिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू और यूज़ करेंगे एगेरो एस वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर को। और अगर क्विकली इसके मेन फीचर्स की बात करूं तो वेट एंड ड्राई है, यानी कि गीला और सूखा दोनों ही कचरा इससे आप सक करवा सकते हैं। इसके अंदर लगी है बहुत ही पावरफुल 1600 वाट की मोटर, जो इसको देती है 21.5 किलो पास्कल्स की सक्शन पावर, जो कि बहुत अमेजिंग फिगर है। इसकी जो कैन लगा हुआ है वो 21 लीटर का कैन है, यानी कि भर भर के इसके अंदर कूड़ा कचरा आप समेट के रख सकते हो। और इसमें मिलता है आपको ब्लोअर फंक्शन भी, यानी कि इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे डबल हो जाती है। 5 मीटर की केबल होने की वजह से आप इसे यूज़ करते करते काफ़ी दूर ले जा सकते हो। और इसमें व्हील्स भी लगे हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा मोबाइल बनाते हैं इस मशीन को। और दोस्तों, आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए इस मशीन के साथ 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो मशीन जो है प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और एक्सेसरीज भी इसकी हाई क्वालिटी है। दोस्तों, मशीन का जो फॉर्म फैक्टर है वो कैनिस्टर टाइप का है, और कैनिस्टर टाइप के वैक्यूम क्लीनर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये फुल ऑफ पावर होते हैं। इनकी मोटर की फुल एफिशिएंसी ये यूज़ कर पाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो ये ऑन ऑफ का स्विच है, ये सक्शन का पोर्ट है। यहाँ पे आप पाइप लगाओगे तो सक्शन होगी। ये 2 स्पेसेस जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसरी स्टोर कर सकते हो। और नीचे जो है इसके 360 डिग्री स्विवल वाले व्हील्स लगे हैं, जिनकी वजह से मशीन मोबाइल हो जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी लैचेस लगे हुए हैं, जिनकी वजह से मशीन का हेड जो है आप ओपन करके सेपरेट कर सकते हो। ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल दिया हुआ है, काफ़ी कम्फी है और वेट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट करता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे ब्लोअर पोर्ट है, यहाँ से हवा का ब्लास्ट जो है बाहर निकलता है। अगर पाइप को आप यहाँ पे लगाते हैं तो दैट मीन्स आप मशीन को ब्लोअर में कन्वर्ट कर चुके हैं और इसका डबल यूज़ यहाँ पे हो जाता है। वायर 5 मीटर की है और वायर को हैंग करने के लिए हुक भी दिया हुआ है। पीछे भी एक्सेसरीज आप स्टोर कर सकते हो ऑन बोर्ड। यहाँ पे दूसरा लैच दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्पेस दी हुई है जहाँ पे आप एल्युमिनियम ट्यूबिंग को होल्ड करके रख सकते हो ड्यूरिंग नॉर्मल यूज़। तो यह 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसरीज जो आपको बॉक्स में मिलेगी। इनके अलावा फ़िल्टर भी होता है। तो सबसे पहले होस पाइप की बात करते हैं, जिसमें प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी है। प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये इसका कनेक्टर है जिससे आप इसे वैक्यूमिंग या ब्लोइंग वाली साइड पे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये नॉइस सप्रेसर है, ये भी ब्लोइंग वाली साइड पे कनेक्ट होगा। ये नॉइस को सप्रेस करता है और विंड ब्लास्ट को डिफ्यूज़ भी करता है। ये है क्रेविस नोजल, जो आप टाइट स्पेसेस में यूज़ कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ ब्रश है जिसे आप अपहोल्स्ट्री और ब्रशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है वाइपर अटैचमेंट, जिसमें 2 सॉफ्ट वाइपर्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से बहुत ही बढ़िया और नीट वेट क्लीनिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा 2-in-1 ब्रश, जिसमें ब्रश भी लगा हुआ है और एक वाइपर भी लगा है। इससे आप नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हैं और कारपेट्स वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। दोनों फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आप स्विच को फ्लिप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टेलीस्कोपिक ट्यूबिंग, जो कि एल्युमिनियम की बिल्ड क्वालिटी में बनी हुई है और इसमें एक स्विच दिया हुआ है जिसको प्रेस करके आप ट्यूबिंग को ऑलमोस्ट डबल साइज़ का बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये ईज़ ऑफ यूज़ को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करती है और अपराइट पोजीशन में वैक्यूम क्लीनर को यूज़ आप इसकी मदद से कर सकते हो। तो ये है होस पाइप का कनेक्टर, जिस पे लॉकिंग की पूरी इंडिकेशन दी हुई है। और इसे जब आप फ्रंट वाले पोर्ट में इंसर्ट करके लॉक करते हैं तो वैक्यूमिंग फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है। और अगर इसी कनेक्टर को आप बैक साइड पे कनेक्ट कर देते हैं तो आपका वैक्यूम क्लीनर ब्रोअर बन चुका है। अब ये विंड ब्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा छोड़ेगा पाइप के एंड से। नेक्स्ट ये कमाल की एक्सेसरी है दोस्तों, इसे फ़िल्टर कह सकते हैं, डिफ्यूज़र कह सकते हैं, नॉइज़ सप्रेसर कह सकते हैं। ये ब्लोइंग एंड पे लगता है जब आप नॉर्मली वैक्यूम कर रहे होते हो। तो जब वैक्यूम कर रहे होते हैं, ब्लोइंग एंड से काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर में विंड ब्लास्ट निकलता है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ में एयर को फ़िल्टर भी करता है और नॉइज़ को सप्रेस भी करता है। तो 3-in-1 यूज़ है इस एक्सेसरी का। तो अगर आपको अपराइट क्लीनिंग करनी है तो आपको ट्यूबिंग भी अटैच करनी पड़ेगी। ट्यूबिंग को आप होस पाइप के दूसरे एंड पे अटैच कर सकते हैं। ट्यूबिंग के एंड पर आप ये दोनों ही अटैचमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एक वाइपर अटैचमेंट है, एक 2-in-1 अटैचमेंट है, जिससे आप कारपेट और नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हो। बाकी रही क्रेविस नोजल और मल्टीपर्पज़ ब्रश, जिनको आप बिना ट्यूबिंग के भी वैक्यूम क्लीनर की होस पाइप के डायरेक्टली एंड पे कनेक्ट करके
यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम नॉर्मल फ्लोर क्लीनिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने 2-in-1 ब्रश जो है वो ट्यूबिंग के एंड पे अटैच कर दिया हुआ है और ट्यूबिंग में ये हुक दिया हुआ है, इसको यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हो। तो ये फ्लोर है जिस पे हमने डस्ट और मिट्टी रेत वगैरह स्प्रेड कर दी हुई है और ये अनइवन फ्लोर है। इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है वैक्यूम क्लीनर के लिए, क्योंकि प्लेन सरफेस तो आराम से क्लीन कर देते हैं वैक्यूम क्लीनर, बट ये अनइवन है तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम इस वैक्यूम क्लीनर को इसी सरफेस पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा वैक्यूम क्लीनर ऑन हो चुका है और हमने क्लीनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया हुआ है और आप इसका फर्स्ट यूज़ देख सकते हैं कितनी बढ़िया और नीटली ये क्लीन कर रहा है। मिट्टी रेत और पत्थर पड़े हुए हैं सरफेस के ऊपर और सारे के सारे जो है वैक्यूम क्लीनर सक कर रहा है। जहाँ जिस भी एरिया से ये चल रहा है उसके नीचे जो भी चीज़ है, चाहे वो पत्थर है, रेत है, मिट्टी है, सब इसके अंदर सक हो जा रही है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स हैं। चलिए आगे टेस्ट को बढ़ाते हैं और पूरे के पूरे एरिया को क्लीन करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग हुई, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। तो अब क्या करते हैं, हम कार के अंदर की क्लीनिंग करते हैं। कार के अंदर की क्लीनिंग आप डायरेक्टली ओपन नोज़ल से कर सकते हैं या फिर क्रेवाइस नोज़ल एडेड प्रेशर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि होल छोटा हो जाता है तो प्रेशर थोड़ा सा एम्पलीफाई हो जाता है। तो अभी क्या है, मैट जो है ये जनरल यूज़ में नॉर्मल गंदी हुई है, इस पर रेत मिट्टी और छोटे छोटे कंकर वगैरह पड़े हुए हैं। तो क्रेवाइस नोज़ल से हम जैसे ही सक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये सारी रेत मिट्टी वगैरह सारी की सारी विद इन नो टाइम, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये सारी की सारी वैक्यूम क्लीनर के अंदर चली जाएगी और यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। सिर्फ वो चीज़ें बचेंगी जो चिपकी हुई हैं। सपोज़ कीचड़ वगैरह जब गीली होकर चिपकी थी इस मैट के साथ, अब वो ड्राई स्टेट में है तो अब आपको पता है कि वो ज़िद्दी हो जाती है, चिपक जाती है। तो उसके लिए आप ब्रश अटैचमेंट यूज़ कर सकते हो मल्टीपर्पज़ वाला। वो क्या करेगा, वो मिट्टी को थोड़ा लूज़ करेगा और वैक्यूम उसको सक कर रहेगा। तो उससे क्या होगा, वन स्टेप एक्स्ट्रा क्लीनिंग आपको यहाँ पर सेम जगह पर देखने को मिल जाएगी। बाकी क्रेवाइस नोज़ल से आप सीट्स की साइड पे जो स्पेसेस होती हैं, जो हार्ड टू रीच होती हैं, जहाँ पे हाथ वगैरह भी नहीं पहुँचता है, क्योंकि इसकी प्रोफाइल काफ़ी स्लिम होती है, ये पहुँच जाती है और ये वहाँ पर भी क्लीनिंग कर सकती हैं। सेंटर कंसोल होता है, कप होल्डर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी आराम से पहुँच के क्लीनिंग वगैरह कर देती है। तो क्लीनिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल है क्रेवाइस नोज़ल और ब्रश अटैचमेंट दोनों ही। इसके अलावा आप घर के अंदर कारपेट्स वगैरह की क्लीनिंग कर सकते हैं, मैट्स वगैरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। स्पेशली ग्रास मैट जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा जो है फंस जाता है, तो उसे बहुत बढ़िया तरीके से इस वैक्यूम क्लीनर से और स्पेशली इस अटैचमेंट से क्लीन कर सकते हैं। तो अब वेट क्लीनिंग करते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है मशीन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो ये फ़िल्टर प्रेजेंट होता है इसे निकालना है, ये रिकमेंडेड है वेट क्लीनिंग करने से पहले। और दोस्तों वेट क्लीनिंग के लिए हमने कार के अंदर एक सिचुएशन सिमुलेट की है जिसमें हमारी मैट के ऊपर पानी गिर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन बड़ी बार होती है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं और आपके पास एगेरो का एस वैक्यूम क्लीनर है तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बढ़िया तरीके से एफर्टलेसली इस सारे के सारे पानी को अपने अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम सक कर लेगा और विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स आपका जो मैट होगा वो पहले की तरह ड्राई होगा। तो ये सिचुएशन बहुत ही बढ़िया तरीके से वैक्यूम क्लीनर ने हैंडल की। वेट क्लीनिंग की ज़रूरत हमें फ्लोर पे भी पड़ सकती है और अगर प्लेन सरफेस है उस पर वेट क्लीनिंग तो बड़ी आराम से हो जाती है, बट यहाँ पर हमारे पास अनइवन सरफेस है और यहाँ पर भी एगेरो का एस वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करना है। हमने वाइपर अटैचमेंट आगे लगाई हुई है, इसकी ही मदद से ये क्लीनिंग हो रही है और आप देखिए सारा का सारा पानी जो है वो वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर सोख रहा है और विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, विद इन नो टाइम ये सारा का सारा पानी जो है वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर खींच लेगा। तो ऐसी जैसी कोई भी सिचुएशन हो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास एगेरो का एस वैक्यूम क्लीनर है। दोस्तों अब हम एक टेस्ट करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कंटेनर जिसमें 1 लीटर वाटर है और इस 1 लीटर वाटर को हम वैक्यूम क्लीनर से सक करवा के देखते हैं कितनी जल्दी ये सक करता है। तो अभी हमने वैक्यूम क्लीनर ऑन किया, देखिए नोज़ल मैंने नज़दीक लाई हुई है, अभी मैंने सरफेस के साथ टच भी नहीं की है और वाटर का एक कॉलम बनना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए कितना विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स पानी एकदम गायब हो गया। 1 लीटर पानी था ये, इवन जो ये मग है प्लास्टिक का ये भी चिपक गया हुआ है। चलिए दोबारा से करते हैं, इसमें मज़ा नहीं आया। हमने देखना है कि कितने सेकंड्स में ये पानी जो है सक कर लेगा।
दोबारा से अब स्टार्ट करते हैं। 1 लीटर पानी हमने दोबारा से फिल कर लिया हुआ है। अब मैं सीधा नोज़ल को पानी के अंदर डिप करूँगा। अमेजिंग दोस्तों 3 सेकंड लगे और 3 सेकंड में 1 लीटर पानी जो है एकदम ओझल हो गया आँखों से। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है। तो ब्लोइंग फंक्शन अब चेक करते हैं। हमने होस पाइप ब्लोइंग पोर्ट पे लगा दी हुई है। तो चलिए अब हवा को ब्लो करना स्टार्ट करते हैं। पत्ते वगैरह हमने फैलाए हुए हैं, एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट देखिए कितनी इजीली और एफर्टलेसली ये क्लीन हो गया विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो ऐसा ही जैसा कोई बड़ा सा एरिया आपके पास जिसके ऊपर ओपन एरिया, जिसके ऊपर पेड़ वगैरह है, जहाँ पे पत्ते वगैरह पड़ते हैं, तो उसकी फास्ट एंड एफर्टलेस क्लीनिंग के लिए आप इस मशीन को ले सकते हैं। तो कार के अंदर भी ये ब्लोअर जो है ये बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकता है और आपके क्लीनिंग प्रोसेस को ईजी कर सकता है। किस तरीके से दोस्तों, कार की जो टाइट स्पेसेस होती हैं, स्पेशली फ्रंट की जो 2 सीट्स होती हैं, उनके बीच में जो जगह बनी होती है बहुत टाइट होती है। वहाँ पे वैक्यूम क्लीनर की नोजल भी नहीं पहुँचती है, इतनी टाइट होती है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्लोअर से निकलने वाला तेज़ एयर का जो ब्लास्ट होता है उसको वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो भी खाने पीने का सामान गिरा हुआ है, डस्ट है, कूड़ा कचरा है, कुछ भी है, वो वहाँ से बाहर निकल के फ्रंट वाली मैट्स पे आ जाएगा। वहाँ से फिर आप उसे वैक्यूम करके क्लीन कर सकते हो। तो कार के अंदर की क्लीनिंग में भी ये वैक्यूम क्लीनर अपने ब्लोअर फंक्शन से आपकी यूटिलिटी को और मैक्सिमाइज कर देगा, जो आप इस प्रोडक्ट से डराइव कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नुक्स और क्रैनीज़ में जो फंसी हुई गन थी वो बाहर निकल चुकी है, मैट्स पे आ गई है, सीट्स पे भी आ गई हुई है, मतलब सामने आ गई है। अब इसे वैक्यूम करके आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेमो जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में आपको बताता हूँ क्लीन कैसे करना है। तो लैचेस को ओपन करिए, अपना हेड जो है वो लिफ्ट कर दीजिए और इसके अंदर फ़िल्टर है। फ़िल्टर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसे आप क्लीन कर सकते हैं रनिंग वाटर से, या अगर आपके पास प्रेशर वॉशर है तो उससे बहुत ही एफर्टलेसली आप इसे क्लीन कर पाएंगे। तो होजेस वगैरह को रिमूव कर दीजिए और अगर आपने वेट क्लीनिंग की है तो ड्रम में जो कैनिस्टर है इसका, उसके अंदर पानी होगा तो उसको प्रॉपरली हैंडल कीजिएगा और इसके पानी को आप डिस्कार्ड कर दीजिए किसी ड्रेन वगैरह में। इसके बाद देखिए अंदर जो है कितनी मिट्टी इकट्ठा हुई है। तो ये सारी की सारी मिट्टी हमने इसी वैक्यूम क्लीनर से सक की हुई है। काफ़ी ज़्यादा पावर है इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर। इतनी मिट्टी अगर झाड़ू वगैरह से निकालनी होती तो निकल ही नहीं पाती और आप बीमार हो जाते हैं, वो अलग, डस्ट इनहेल करने से। बट इससे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग हो चुकी है। तो दोस्तों अब हमारा डेमो जो है यहीं पर एंड होता है। हमने इस वैक्यूम क्लीनर को तीनों ही सिचुएशंस में यूज़ किया, ड्राई वैक्यूमिंग भी की, वेट वैक्यूमिंग भी की और ब्लोअर फंक्शन भी इसका यूज़ किया, और तीनों ही सिचुएशंस में वैक्यूम क्लीनर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और मैं इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वैक्यूम क्लीनर की प्राइस जो है बहुत जेन्युइन है। दोस्तों 6000 का वैक्यूम क्लीनर है, स्टेनलेस स्टील बॉडी में मिलता है, 21 लीटर कैपेसिटी के साथ 1600 वाट की पावर है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया डील है, मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। ये मशीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मशीन है। अगर आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप उस लिंक को क्लिक करिए, अमेज़न का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप इस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं और अगर परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ भी कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बट जाते जाते आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और हम नई नई वीडियोज़ आपके सामने लाते रहते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में की गई मेहनत को अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय बाय।